अगर आप बिहार में सरकारी टीचर हैं, आप प्रधानाध्यापक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा भी पास कर लेते हैं, तब भी आप प्रधानाध्यापक बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विभाग को आप पर दया आ गई तो आपके ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, लेकिन तब तक हाथ में रिटायरमेंट रहेगी और दूसरे हाथ में ज्वाइनिंग। जमुई की अनीता कुमारी के साथ भी कुछ यही हुआ। रिटायरमेंट से एक दिन पहले उन्हें प्रधानाध्यापिका की ज्वाइनिंग मिली। विभाग की लेट लतीफी के कारण अनीता रिटायर हो गई। मन में पूरी उम्र के लिए मलाल लेकर रहेगी। ये अनीता कुमारी हैं। अनीता जमुई जिले के खैरा प्रखंड के +2 हाई स्कूल शोभाखंड की शिक्षिका थीं। बीते 31 दिसंबर को ही वो रिटायर हुई हैं। अनीता के लिए ये मामूली रिटायरमेंट नहीं था। वो विभाग की उदासीनता, लापरवाही, लेट लतीफी, शिथिलता, मायूसी, अफसोस, टीस, पीड़ा और कभी न भूल पाने वाला गम लेकर रिटायर हुई। अनीता प्रधानाध्यापिका बनकर रिटायर होना चाहती थी, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें या विभाग का मजाक, रिटायरमेंट से एक दिन पहले अनीता कुमारी को प्रधानाध्यापिका पद पर नियुक्ति की सूचना मिली। यानी एक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर और दूसरे हाथ में रिटायरमेंट। मैं क्या कर सकती हूँ, अब उनका जो था उन्होंने किया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनके रीजन में मैंने काम किया तो उनका बुराई क्या सोचा। जो उनकी व्यवस्था थी उसमें हम लोग झेले। खासकर अभी की जो परेशानी हम लोगों ने झेला, उसमें तो लग रहा था कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के रिटायर करें तो अच्छा लगेगा। पोस्ट तो सब कुछ सक्षमता का रिजल्ट हुआ, पोस्टिंग में थोड़ा लेट हुई, जो कहिए या अपना समझिए दुर्भाग्य, और क्या कर सकते हैं। हम 31 तारीख को रिटायर किए, 30 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर ले आओ बंधे, 31 तारीख को फिर शाम में ज्वाइनिंग लेटर लिए ज्वाइन करने के लिए कल का, लेकिन रिटायरमेंट जो डेट था उसमें हम रिटायर किए, सेवानिवृत्त हुए। अनीता कुमारी ने 2006 में पंचायत शिक्षिका के रूप में योगदान दिया था। 6 मार्च 2014 को टेट पास शिक्षिका के रूप में नियुक्ति मिली। प्रधानाध्यापिका बनने के लिए मार्च 2024 में सक्षमता परीक्षा दी। मार्च के ही आखिरी सप्ताह में रिजल्ट आया। उम्मीद थी कि मई महीने तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, लेकिन विभाग को ज्वाइनिंग देने का होश तब आया जब रिटायरमेंट में एक दिन बचा था। विभाग का ये रवैया अनीता को बहुत खल रहा है। विभाग की लापरवाही कहिए या जो कहिए, उसको क्या कर सकते हैं। जिस समय गुजर गया उसके लिए तो अफसोस करके ही रह गए, और क्या कर सकते हैं। उसमें तो कुछ हमारा तो कुछ ये नहीं था। हमने प्रयास किया, सफलता भी मिली। लोगों ने मुझे कहा भी कि आपका समय कम है, आप क्यों एग्जाम में बैठ रही हैं। और नहीं, मेरी जो क्षमता है हम क्यों नहीं करेंगे। जब हम कार्य में हैं, कार्यरत हैं, तो हम अपनी क्षमता को पीछे क्यों रखेंगे। इसलिए मैंने एग्जाम पास किया। लापरवाही का शिकार हुई अनीता ये नसीहत दे रही हैं कि विभाग को अपना रवैया बदलना चाहिए, ताकि किसी और अनीता के साथ ऐसा ना हो। कहते हैं कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन अनीता कुमारी को ये रिटायरमेंट पूरी उम्र हमेशा टीस बनकर चुभेगी, क्योंकि वो सक्षम होते हुए भी प्रधानाध्यापिका नहीं बन सकी। जमुई से टीवी 45 के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जमुई से संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, जिस तरीके से एक बार फिर से शिक्षा विभाग की लापरवाही जो है बिहार में सामने आई है, जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम भी पास किया, बावजूद इसके रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले ज्वाइनिंग लेटर आ रही है, साफ तौर पर यह लापरवाही देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग की। जी, आपको बता दें कि जमुई के खैरा प्रखंड का यह मामला है शिक्षिका अनीता कुमारी का, जो शिक्षा विभाग की लापरवाही इसमें और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक दिन पहले इन्हें ज्वाइनिंग की खुशी मिलने वाली थी, वहीं तुरंत इन्हें रिटायरमेंट भी का लेटर मिल जाता है। जी बिल्कुल, एक तरफ शिक्षा विभाग जहां बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, कई नियम लाते हैं, छुट्टियां काटी जाती है, लेकिन क्या उन्हें पता नहीं था कि ये रिटायर करने वाली है। उन्होंने परीक्षा दी है, वो पास की, रिटायरमेंट से एक दिन पहले शिक्षा विभाग की नींद खुल रही है। जी, अब शिक्षा विभाग की इसे लापरवाही ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस बात की चर्चा अभी पूरे बिहार में, सिर्फ जमुई ही नहीं पूरे बिहार में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जहां शिक्षिका को 1 से 7 तक ज्वाइनिंग करना था, वहीं 31 तारीख को ही इन्हें रिटायरमेंट भी थमा दिया जाता है। तो रिटायरमेंट थमाने में तो देरी नहीं की गई, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर की अगर हम बात करें तो उसे देने में काफी देरी की गई। शिक्षा विभाग आखिर क्या कर रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ बात हुई है अधिकारियों से? जी, इसमें अधिकारी कहते हैं ये
60 साल में सबका रिटायरमेंट ही होना है और अब इन्हें उसी समय ये नियुक्ति मिला है जिस समय इनका रिटायरमेंट का एज पूरा हो गया, इसीलिए इन्हें रिटायरमेंट भी दिया गया। बाकायदा मंगलवार को स्कूल में एक समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई भी दी गई। जी धीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मलाल जो है पूरी उम्र भर रहेगा, क्योंकि परीक्षा पास करने के बावजूद भी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर तब मिला जब उनका रिटायरमेंट का दिन था। ऐसे में ये मलाल उन्हें हमेशा खटकता रहेगा।